प्रधानमंत्री जी को सुनाई दे कि जींद में मातृशक्ति हमारे बुजुर्ग 71 हुए हैं। भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज जींद विधानसभा के धन्यवाद और विकास रैली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, आप सबके दुख सुख के साथी, हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जी हमारे बीच में इस क्षेत्र के नेता कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल कुमार जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी, उचाना से हमारे विधायक देवेंद्र अत्री जी, हमारे राज्य सूचना आयोग करमवीर जी, हमारे पूर्व विधायक सभी दो कालीराम पटवारी जी, हमारे जुनाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी रहे कैप्टन योगेश वैरागी जी, हमारे बीजेपी के जिला के प्रभारी मदनलाल गोयल जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तजेंद्र ढुल जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार अमरपाल राणा जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती मनीषा रंधावा जी, हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी जी, श्रीमती विद्या देवी माता जी, जो आज विशेष रूप से हम सबको इस भव्य कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जवाहर सैनी जी और हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता टेकराम कंडेला जी, साहिल राणा जी, हिमांशु ग्रोवर जी और उपस्थित आज इस जींद विधानसभा के ऐतिहासिक रैली में, इस धन्यवाद और विकास रैली में इतनी भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति आई है, हमारे बुजुर्ग आए हैं, हमारे युवा साथी आए हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके, मैं शीश नवा करके मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम कहता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी पार्टी के सीनियर नेतागण जो उधर बैठे हैं, मैं उनको भी राम राम करता हूं। साथियों, ये हमारे लिए, खासकर मेरे लिए ये गर्व की बात है कि आज मैं माता जयंती देवी की इस पावन नगरी में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, आज मुझे अपनेपन का ये अनुभव हो रहा है जब मैं आप लोगों के बीच में आज यहाँ उपस्थित हो रहा हूँ। साथियों, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। साथियों, में सबसे पहले माता जयंती देवी, उनके चरणों में मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, जींद की यह भूमि, ये परिश्रम और प्रगति का ये संगम रही है। साथियों, हरियाणा की ये वो धड़कन है जहां जब किसान अपना पसीना मिट्टी में मिलाता है तो देश के अन्न भंडार बनने का काम
यहाँ का मेरा किसान करता है। साथियों, जब यहाँ का युवा संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का झंडा गाड़ने का काम मेरा यहाँ का युवा करता है। साथियों, इस वीर भूमि पर आयोजित इस धन्यवाद विकास रैली में आप इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, ये धन्यवाद और विकास रैली, धन्यवाद तो मैं आप सबका करने के लिए आया हूं कि आपने लगातार नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है। और विकास की अगर हम बात करें तो विकास की गति ये 3 गुना इस जींद के अंदर ये आप लोगों को दिखाई दे रही है। साथियों, आपकी यह विशाल उपस्थिति इस बात का जीवंत प्रमाण है कि आपने हमारी सरकार की नियत, नीति और अंत्योदय के संकल्प पर अपने समर्थन पर ये 900 तीसरी बार मोहर लगाई है। इसी अटूट विश्वास की शक्ति है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को लगातार आपका तीसरी बार आशीर्वाद मिला है। साथियों, ये हमें तीसरी बार यहाँ आप सबकी सेवा करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आप सबका पुनः दिल से हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं। साथियों, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जींद के विकास में, इस विकास के पहिए को हम रुकने नहीं देंगे। इसको 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हम कोई कोर कसर यहाँ के विकास के लिए नहीं छोड़ेंगे। साथियों, मैं आज जब यहाँ आपके बीच आया हूं तो विकास की एक नई दिशा इस क्षेत्र को मैं आज देने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। साथियों, मैंने अभी आपके बीच में अभी लगभग जींद विधानसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए, जींद की विधानसभा के लिए 253 करोड़ और के 15 विकास कार्यों की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, 253 करोड़ रुपए की जींद की तस्वीर को हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों बदलने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि इनमें से 112 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत के 3 उद्घाटन किए हैं और 140 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत के 12 शिलान्यास भी हमने किए हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस हल्के के विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11 वर्षों में यहाँ पर 125 सीएम अनाउंसमेंट किया था। 125 पिछले 11 वर्षों में मुझे गर्व है बताते हुए 103 अनाउंसमेंट का काम हमने पूरा कर लिया है और बाकी के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, इसे अन्न भंडार भरने वाले किसानों की ये भूमि को लंबे समय से साथियों नजरअंदाज इसको किया जा रहा था, जिसकी चर्चा हमारे नेताजी ने भी की है। यहाँ विपक्षी दलों का एजेंडा था कि वोट लो और शोषण करो और क्षेत्र को विकास में पीछे धकेलने का काम करो। साथियों, इन्होंने झूठे वादे किए, आपके वोटों की साथियों लेने का काम झूठे वादे करके ये कांग्रेस विपक्षी दलों ने इस क्षेत्र के अंदर किया है। लेकिन साथियों, विकास के नाम पर
कुछ भी नहीं किया है। परिवारवाद की दलदल में फंसे हुए इन लोगों ने आपके बच्चों के भविष्य को लेकर कोई संजीदा यहाँ कार्य नहीं किया है। उन्होंने तो सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को ही सुरक्षित करने का काम आप लोगों की वोट लेकर के किया है, लेकिन हमने इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपने जिस विश्वास के साथ हमें लगातार तीसरी बार हरियाणा के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है, वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। साथियों, यह जनादेश हमें यह याद दिलाता है कि हमें और अधिक सजग और अधिक समर्पण भाव से आज गति से काम करना है और हर एक उस वादे को हमने पूरा करना है जो हमने आपसे किया है। साथियों, हमने जो कहा है उस बात को हमारी सरकार ने पूरा किया है। साथियों, इसका प्रमाण है, मैं यह भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने पिछले विधानसभा के चुनाव यहीं जिंद की ऐतिहासिक भूमि पर मैं सबसे पहले जब मैंने अपना चुनाव प्रचार का प्रारंभ किया था, सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था और मुझे ये गर्व है कि आपने वो भरपूर आशीर्वाद दिया है और उसका परिणाम है कि मैंने आपसे इसी भूमि के ऊपर 217 संकल्पों का एक वायदा किया था और 1 साल हमारी सरकार को हुआ है। आपके आशीर्वाद से हमने 60 संकल्पों को आज उसके पूरा कर दिया है। 157 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। साथियों, आज अगर हरियाणा के विकास के नए कीर्तिमान आज हरियाणा स्थापित कर रहा है, इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वो विजन है, उनका आशीर्वाद है। साथियों, उस आशीर्वाद और विजन से हम गति से इसमें काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है, उन्होंने 2047 विकसित भारत का एक संकल्प हम सबको दिया है। ये संकल्प केवल एक देशवासियों के सामने रखा गया एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक आंदोलन है कि हमने देश को गति से आगे बढ़ाना है। साथियों, हम सब ने मिलकर के ये संकल्प लिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को गति से पूरा करने का काम ये हरियाणा करेगा और उसमें विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम, आप लोगों के सपने साकार करने का काम, विकसित भारत के सपनों को साकार करने का काम ये हमारी हरियाणा की सरकार वो करेगी। साथियों, हमारी सरकार का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य राष्ट्र प्रथम है कि उस राष्ट्र प्रथम की नीति पर हम चलते हुए हर संकट में भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ खड़ी हुई ये सरकार दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई देती है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जब भी देश के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदाई वैश्विक संकट आया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए दिखाई दिए। साथियों, मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। अगर कोरोना का कालखंड आता है, कोरोना के कालखंड में जब ना दवाई वैक्सीन होती है, परिवार के लोग भी दूर चले जाते हैं, उस समय में नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। और साथियों, जब भी कहीं भी समय कोई आपदा आई है,
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, आज भी जब ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई चल रही है और इस मिडिल ईस्ट की लड़ाई के अंदर जब पूरी दुनिया प्रभावित है, तेल, गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम करके भारत के लोगों को एक बड़ी राहत देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मुझे ये दुख भी होता है, मुझे ये दुख होता है क्योंकि विपक्ष के लोग, उनके पास कोई मुद्दा, कोई साथियों उनके पास नीति नहीं बची है। जब भी कोई बीमारी या आपदा की घड़ी होती है, मेरे विपक्ष के कांग्रेस के लोग राजनीति ढूंढना शुरू कर देते हैं और उसमें अपनी राजनीतिक भाइयों इच्छा शक्ति को वो तलाशते हैं। वैश्विक संकट के अंदर भी वो अपनी राजनीति करते हैं और लोगों के बीच में झूठ और भ्रम फैला करके गुमराह करने का काम एक कांग्रेस के लोग करते हैं। परंतु मैं आप लोगों को विश्वास देना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर ना पेट्रोल, ना डीजल और ना गैस की कोई कमी नहीं आने देंगे। ये विपक्ष के लोग साथियों उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमने साथियों इस आड़ के अंदर जिन लोगों ने काला बाजारी की है, मैं उनको भी चेताना चाहता हूँ कि वो काला बाजारी से बचे, लोगों को परेशानी में न डाले। अगर कोई काला बाजारी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी और अब तक हमने कई कार्रवाई भी उसके अंदर की है। साथियों, हमारी सोच है कि रसोई गैस हर माँ के, हर बहन की रसोई में पहुँचे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वो उनको होती है। और इसके लिए हमने रसोई गैस की पाइपलाइन बिछाने के लिए जो 1 किलोमीटर 3 लाख रुपया उसके ऊपर चार्ज लगता था, उसको कम करके मात्र 1000 रुपया 1 किलोमीटर का किया है। इससे लगभग 13 लाख से ज़्यादा ऐसे हमारे घरों को सीधी पीएनजी की कनेक्शन देने का वो लक्ष्य पूरा होगा। साथियों, मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार ने तेल के व गैस की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। साथियों, हमारी नॉन स्टॉप ये डबल इंजन की सरकार, जिसका एक विजन है, आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम योजनाओं को निरंतर धरातल पर उतारने का काम गति से हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने हर क्षेत्र, हर वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई हैं और इन्हें हमें पारदर्शिता से उसको धरातल पर उतारने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हमने इस हल्के के विकास कार्यों के लिए, साथियों मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस के लोग ये बोलते रहते हैं, ये दुष्प्रचार करते रहते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। कौन से चश्मे से वो देखते हैं, उनका चश्मा पता नहीं लगता। परंतु मैं आप सबके बीच में आज ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 11 वर्षों में, 11.5 वर्षों में हमने यहाँ विधानसभा जींद के क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 2217 करोड़ 61 लाख रुपया ये जींद विधानसभा के लिए खर्च किया है। साथियों, छोटी रकम नहीं। हमने 11 वर्षों, 11.5 वर्षों में 2217 करोड़ 61 लाख रुपया यहाँ विकास कार्यों के लिए खर्च किया है। जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं, मैं उनको भी शीशा दिखाना चाहता हूँ। वो कांग्रेस के नेता जो हर रोज झूठ फैलाने का काम करते हैं, वो ये शीशा देखे कि आपकी 10 वर्ष की सरकार रही है। आपने जो मिड्डा जी ने कहा था कि अब वोट लेने का काम करते थे, परंतु इस क्षेत्र को विकास से अनदेखा करते थे, ये बिल्कुल सत्य बात मिड्डा जी ने कही है। कांग्रेस ने 10 सालों के अंदर मात्र वोट तो यहाँ से लिया, इस क्षेत्र को उन्होंने
अपनापन दिखाने की कोशिश की, परंतु सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का किया, मेरे जींद का इन्होंने शोषण किया। 10 सालों में कांग्रेस के शासनकाल में मात्र 380 करोड़ रुपया खर्च हुआ, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, वो भी पैसा धरातल पर नहीं लगा। हमारी सरकार में 11.5 वर्षों में 217 करोड़ 61 लाख रुपया हमने खर्च किया है। साथियों, जमीन आसमान का अंतर है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से लोगों की अपेक्षाओं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम ये निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 वर्ष के अंदर मेरी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बात कही थी, उन बातों को एक एक करके पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैंने युवाओं से वादा किया था कि मैं आपको बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दूंगा। कांग्रेस की जब चुनाव चल रहा था, किस प्रकार की बातें उठ करके आ रही थी। एक कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 2 लाख नौकरी देंगे, और उनके जो विधायक थे, साथियों जो प्रत्याशी थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, वो लोगों से वोट मांग रहे थे और बोल रहे थे मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आएगी, आप मुझे 50 वोट दे दीजिए, मैं 1 नौकरी आपको दूंगा। साथियों, ये बात बोलते थे मेरे हिस्से में जितनी नौकरी आएगी मैं उतनी नौकरी आप लोगों को दूंगा। साथियों, हिस्से बंटने लग गए थे। जिस प्रकार से पहले नौकरी भ्रष्टाचार से मिलती थी, मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों के मन में इस बात की पीड़ा आई कि ये नौकरियों में फिर भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा, और आप लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। 36,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के 1 साल में हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, 1 साल के अंदर 36,000 युवाओं को नौकरी तो दी है, 13,500 बच्चों के इंटरव्यू चल रहे हैं, उनको भी जल्दी इसमें शामिल किया जाएगा। साथियों, कांग्रेस से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कार्यकाल में 11 वर्षों के अंदर 1,80,000 नौकरी हमने दी है। अगर मैं जींद की बात करूं, जींद के अंदर हमारी सरकार ने साथियों 11 वर्षों में 15,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। आज एक भी गांव, एक भी वार्ड साथियों ऐसा नहीं है जहां से हमारे 20, 30, 50, 100, 200 बच्चे ना लगे हों। उनको लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, हमने जींद के नागरिक अस्पताल को 200 बिस्तर का अतिरिक्त जो भवन बनाने का काम किया है, उसके ऊपर साथियों 16 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है। और पुरानी कॉलोनियों में पेयजल और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर हमने 32 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि खर्च करके आप तक स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, पांडु पिडारा गांव के नजदीक 32 करोड़ रुपए की लागत से साथियों हमने नए बस अड्डे का निर्माण भी वहां पर किया है। और जींद पानीपत रेलवे लाइन पर यूआरबी का निर्माण 18 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। जींद में 13 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से एक 10 MLD मलजल उपचार संयंत्र स्थापित किया गया है। साथियों, इसी प्रकार जींद भिवानी रोड से जींद हंसी रोड तक बाईपास का निर्माण 12 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से किया गया है। जींद के सेक्टर 9 में 132 केवी स्टेशन की स्थापना 12 करोड़ रुपए की लागत से ये की गई है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में छत्रपति शिवाजी छात्रावास का निर्माण 11 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से जिसका आज उद्घाटन किया गया है, उसका भी निर्माण किया गया है। और इसी प्रकार मुझे खुशी है कि जींद के सेक्टर 9 से 5 में 5 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से एक जिमखाना क्लब भी यहाँ बनाया गया है। कंडेला व रूपगढ़ गांव
में 9 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से जींद डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 5 का जीर्णोद्धार भी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मोहाना रजवाहा पुनर्निर्माण 9 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। बक्का चौक से निरंजन तक 7 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण भी ये किया गया है। जींद में 6 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस का निर्माण भी करवाया गया है।